Good morning, children. Today, in the chemistry, unit 7 equilibrium, we'll discuss three most important topics: homogeneous and heterogeneous equilibria, and the most important is the relation between Kp and the Kc. So, first is the homogeneous equilibria. What is the meaning of homogeneous equilibria? होमोजेनियस इक्विलिब्रिया का मतलब होता है कि अगर हम एक रिएक्शन देख रहे हैं तो इन द होमोजेनियस सिस्टम ऑल द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स आर इन द सेम फेज। जब भी होमोजेनियस इक्विलिब्रिया की बात करेंगे तो उसमें जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा किस फेज में होते हैं? सेम फेज में होते हैं। सेम फेज का मतलब होता है फिजिकल स्टेट। इस इक्वेशन को देखो तो नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया इज ऑल्सो गैसेस इन नेचर एट द रूम टेम्परेचर। तो इक्विलिब्रियम जो अटेंड हो रहा है इन द नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया, ये कैसा होगा? होमोजेनियस होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, ये क्या है? इथाइल एसीटेट एस्टर है हमारे पास, वाटर से हाइड्रोलाइज कर रहा है तो क्या बन रहा है? इथेनोइक एसिड बन रहा है, इथाइल अल्कोहल बन रहा है। अब अगर देखो तो सभी लिक्विड फॉर्म में है, बिकॉज एक्वा सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन एंड द लिक्विड फॉर्म। तो क्योंकि सबकी फेस एक है तो दिस इज द होमोजेनियस इक्विलिब्रिया। सेम में इस रिएक्शन में देखो तो ऑल आर इन एक्वा सिस्टम, दोनों रिएक्टेंट आयरन, थायोसाइनेट और वो भी है, तो ये भी कैसा है? होमोजेनियस। तो होमोजेनियस याद रखिए, अगर जितनी भी फिजिकल स्टेट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो सेम है तो वो कैसा कहलाता है? होमोजेनियस इक्विलिब्रिया कहलाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन द Kp एंड द Kc। Kp Kc में हमने रिएक्शन Kc और Kp लिखना सीखा, अब हम उसमें रिलेशन सीखते हैं। तो फिर हम कंसिडर कर लेते हैं वन रिएक्शन AABB इन इक्विलिब्रियम CC एंड DD। अब हमने उसके लिए Kc लिखा पहले, तो Kc हमारे को पता है C टू द पावर C, D टू द पावर D, A टू द पावर A, B टू द पावर B, ये हो गया। और जब Kp लिखेंगे तो Kp क्या हो जाएगा? P C टू द पावर C, P D टू द पावर D, P A टू द पावर A, PB, ये हमको ऑलरेडी पता है। अब हम आइडियल गैस इक्वेशन कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमको प्रेशर और कंसंट्रेशन में रिलेशन लेना है। तो P इज इक्वल टू N बाई बी आर टी। इन प्लेस ऑफ N बाई बी वी कैन टेक कंसंट्रेशन C। तो हम P को क्या लिख सकते हैं? P इज इक्वल टू सी आर टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन इंटू गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। अब अगर हम किसी भी एक कंपोनेंट के लिए बात करें, C के लिए, D के लिए, B के लिए, A के लिए, तो C के लिए क्या हो जाएगा? PC किसके इक्वल हो जाएगा? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू आर टी। PD कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू आर टी। PA इक्वल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू आर टी। PB इक्वल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू आर टी। अब जब ये इक्वल हो गया तो अब इसको हम इसकी प्लेस पे, यहाँ पर इसकी प्लेस पे, PC की प्लेस पे क्या रख सकते हैं? CRT रख सकते हैं। PD की प्लेस पे क्या रख सकते हैं? DRT रख सकते हैं। PA की प्लेस पे क्या रख सकते हैं? ART। और PB की प्लेस पे क्या रख सकते हैं? BRT। हमने यहाँ रख दिया। तो जब हम यहाँ इसको पुट कर रहे हैं तो हमारे पास की इक्वेशन क्या आ गई? C RT की पावर C, D RT की पावर D, A RT की पावर A, B RT की पावर B। अब ये तो आ गया हमारे पास इक्वेशन। अब इसमें से RT हम कॉमन निकाल देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा C टू द पावर C। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? RT कॉमन निकाल लिया तो RT की पावर ये दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? C प्लस डी। और यहाँ क्या हो जाएगा? C की पावर C इंटू D की पावर D। तो ये C की पावर C इंटू D की पावर D, RT C प्लस D। सेम है, यहाँ पे भी हम RT कॉमन निकालेंगे तो RT A प्लस B हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? A की पावर A, B की पावर B। ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल है? Kc के इक्वल है। तो इन प्लेस ऑफ दिस वन हम क्या रख सकते हैं? Kc रख सकते हैं, तो हमने वहाँ Kc रख दिया। और जब यहाँ पे RT है, यहाँ भी RT है और यहाँ बेस सेम है, तो ये जो पावर है एक इसमें ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नया इक्वेशन आ जाएगी Kc RT CD C प्लस डी माइनस A प्लस बी, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। इसको हम लोग किस एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं डेल्टा एन। डेल्टा एन किसके इक्वल है? C प्लस डी माइनस A प्लस बी के। तो हमारे पास जो रिलेशन आ गया वो क्या रिलेशन है? Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा एन।
where what is delta n? Number of mole of gaseous product minus number of mole of gaseous reactant in the balanced chemical equation. ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो रिलेशन बिटवीन के पी एन कैसे, देखो अब हम रिलेशन कैसे लिख रहे हैं, देखो H2 2Hi इक्विलिब्रियम है हमारे पास। अब पहले हम डेल्टा एन निकालेंगे रिलेशन दिखाने के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट भी 2 है, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कितना है 1 है यहाँ, और यहाँ 1 है I2 का, तो 1 + 1 2 हो गया। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट भी 2 है, प्रोडक्ट भी 2 है, तो एन डेल्टा एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट 2 -2 0 आ जाएगा। तो Kp Kc RT की पावर डेल्टा एन की प्लेस पे क्या आ जाएगा 0। जब यहाँ 0 आ जाएगा तो RT क्या हो जाएगा 1, और जब ये RT 1 हो जाएगा तो Kb किसके इक्वल हो जाएगा, Kc के इक्वल हो जाएगा। सेम एज सेकेंड में देखो N2 गैस 3H2 गैस 2NH3 गैस। अब यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने 2 है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 3 + 1 यानी कितना हो जाएगा 4। तो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट कितना हो गया 4, प्रोडक्ट के मोल कितने हो गए 2, और रिएक्टेंट के मोल कितने हो गए 4। तो डेल्टा एन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट यानी 2 - 4 -2 आ गया। फार्मूले में रख देंगे Kp Kc RT की पावर -2, जिसका मतलब Kp जो होगा वो Kc से छोटा होगा। तो Kp Kc से छोटा। जब भी याद रखिए कि डेल्टा एन में अगर Np और Nr दो चीज़ें हमारे पास, तो क्योंकि हम माइनस क्या कर रहे हैं Np - Nr, अगर Nr बड़ा है Np से तो हमारे पास Kp हमेशा Kc से स्मॉल आएगा। Np Nr इक्वल है तब Kp Kc के क्या होगा, बराबर होगा। तीसरा केस होगा कि प्रोडक्ट बड़ा हो और रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल कम हो, तो वो केस भी देख लो। इसमें देखो तो 2NOCl है, 2NO + Cl2, डेल्टा एन कितना हो जाएगा, यहाँ पे मोल हो गए 3, यहाँ मोल हो गया कितना 2, तो प्रोडक्ट के पास 3 मोल है -2 1 आ गया। तो अब यहाँ पे Kp की वैल्यू क्या होगी, Kc से बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे और 1 है, तो Kp > Kc होगा। तो ये 3 पॉसिबिलिटी होती है हमारे पास। ठीक है, याद रखना कि Np = Nr, Np > Nr, Np smaller than Nr, 3 कंडीशंस आर देयर। इसमें हमेशा Kp Kc के क्या होगा, इक्वल होगा। Np > Nr, प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है तब Kp बड़ा होगा Kc से, और इस केस में Kp क्या होगा, स्मॉल होगा किससे, Kc से। ठीक है, भाई एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल कैसा आता है इसके ऊपर। तो अमूमन क्या होता है कि वैल्यूज़ या तो आपको Kc निकालने के लिए देगा या आपको Kp Kc में रिलेशन देंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो कि PCl3 PCl5 एंड Cl2 तीन चीज़ें हमको यहाँ दी है। एट इक्विलिब्रियम एट 500 केल्विन टेम्परेचर दिया है, तीनों के कंसंट्रेशन दिए, हैविंग अ कंसंट्रेशन 1.59 मोलर PCl3, 1.59 मोलर Cl2 एंड 1.41 मोलर PCl5। अब अगर हम यहाँ पे तीनों को उठा के चले, क्योंकि वो कह रहे PCl5 PCl3 एंड Cl2 आर एट इक्विलिब्रियम एट 500 केल्विन। अब हमने यहाँ पे क्या ले लिया, हमने एक इक्वेशन कंसिडर कर ली कि PCl5 है इन इक्विलिब्रियम विथ क्या है, PCl3 + Cl2। तो जब हम Kc लिखेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो PCl3 Cl2 / PCl5। अब इन दोनों का कंसंट्रेशन कितना दिया, 1.5 × 1.59 दोनों का दिया है, तो हमने यहाँ लिख दिया 1.59 का स्क्वायर, नीचे 1.41, कितना आ गया आंसर 1.79। ठीक है, सेकेंड का एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमें Kp Kc में निकालना है। देखो, फॉर द इक्विलिब्रियम 2NOCl gives 2NO + Cl2, the value of the equilibrium constant Kc is 3.75 × 10⁻6 - 6 at 1069 केल्विन। कैलकुलेट Kp। अब देखो यहाँ पे Kc की वैल्यू दी है और Kp निकालने के लिए कह रहा है, टेम्परेचर दिया हुआ है, R की वैल्यू फिक्स होती है वो हमको पता ही है। ठीक है, अब इसमें उठा के इसको रख दो, तो सबसे पहले हमें डेल्टा एन निकालना पड़ेगा। अब डेल्टा एन हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो Kp Kc RT की पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट कितना है यहाँ पे, कितना है यहाँ पे प्रोडक्ट है हमारे पास 3, 2 + 1,
यहाँ पे रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल कितने हैं 2, तो यहाँ का 2 + 1 - 2 कितना आ गया 1 आ गया। अब Kc की वैल्यू कितनी है 3.75 × 10⁻⁻⁶ हमने रख दी, R रख दिया, ये रख दिया और पावर में 1, तो Kp कितना आ गया 0.033। तो ऐसे आपको या तो कंसंट्रेशन दिया होगा आपको Kc निकालने के लिए देगा, या प्रेशर दिया होगा आपको Kp निकालने के लिए देगा, या Kc की वैल्यू दी होगी Kp निकालने को बोलेंगे, या Kp की वैल्यू दी होगी Kc निकालने को बोलेंगे। तो यही पॉसिबिलिटी होती है इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारे पास है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। व्हाट इज़ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम? होमोजीनियस में हमने क्या कहा कि अगर फिजिकल स्टेट सेम है तो वो क्या कहलाता है, होमोजेनियस इक्विलिब्रिया कहलाता है। लेकिन अगर फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अलग हो, जैसे देखो यहाँ लिक्विड है और यहाँ क्या है गैस है, तब उसको हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया आप कहते हैं। अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है इन बिटवीन टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और रिएक्टेंट प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट अलग है, तब उसको हम क्या कहेंगे हेट्रोजीनियस। इक्विलिब्रियम इन अ सिस्टम हैविंग वन मोर देन वन फेस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। जैसे कि अब इसमें देखो यहाँ सॉलिड है, यहाँ एक्वस है, यहाँ एक्वस है, यहाँ एक्वस है। अब 3 तो एक्वस है लेकिन 1 क्या है सॉलिड है, इसलिए यहाँ हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया का जब हम Kc का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसमें थोड़ा सा अंतर आता है कि होमोजीनियस से, उसको ध्यान रखना है। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम ऑफन इन्वॉल्व प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड। हेट्रोजीनियस में जनरली प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड होता है। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड और लिक्विड इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट प्रेजेंट। जो मोलर कंसंट्रेशन प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड है उसमें बहुत कम चेंजेस आते हैं, तो उसके कंसंट्रेशन को हम यूनिट मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, यूनिट मानते हैं। वो इंडिपेंडेंट होता है अमाउंट ऑफ जितना भी अमाउंट प्रेजेंट उससे। इन अदर वर्ड इफ सब्सटेंस एक्स इज इन्वॉल्व देन एक्स एज सॉलिड एंड एक्स लिक्विड आर कांस्टेंट वट एवर द अमाउंट ऑफ एक्स इज टेकन। अगर एक्स है, अगर वो प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड है, उसका कितना अमाउंट लीजिए उसके वैल्यू को हम कांस्टेंट मानेंगे। While x gas and x aqueous will vary with the amount of x in the given volume। लेकिन अगर गैसियस फॉर्म है या एक्वस फॉर्म है तो वो वेरी करता है किसके साथ, अमाउंट ऑफ x के साथ, ठीक है, और वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं। अब इसका एक्सप्रेशन जब हम लिखेंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि हेट्रोजेनिक थर्मल डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिया हमने। यहाँ देखो सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये क्या है गैस है। अब अगर हम स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन के बेस पे Kc लिखते हैं तो हमारा लिखने का तरीका होगा Kc CaO × CO2/CaCO3। लेकिन क्योंकि ये प्योर सॉलिड है तो इसके प्लेस पे 1 आ जाएगा, ये भी प्योर सॉलिड है इसके प्लेस पे 1 आ जाएगा। तो जब 1 आएगा तो हमारा Kc का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, Kc CO2 गैस ओनली। क्लियर? प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड के प्लेस पे आप क्या लेंगे, हमेशा 1। और एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि यहाँ पे हमने ये लिया Ni सॉलिड 4CO गैस NiCO4 गैस। फिर अगर हम स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन के बेस पे लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा NiCO4, ठीक है। अब NiCO4 डिवाइडेड बाय C4 CO की पावर 4 इंटू Ni, लेकिन Ni के प्लेस पे हम क्या ले लेंगे 1, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा NiCO4/CO की पावर 4, ठीक है। समझ में आ गया होगा। फिर एक एग्जांपल देखिए Ag2O 2HNO3 2AgNO3 H2O। अब ये देखो लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, ये प्योर सॉलिड है। अब ये दोनों एक्सप्रेशन में यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, तो एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा Kc AgNO3 की पावर 2 NHNO3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय, तो ये हमारा एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। ध्यान रखना है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम प्योर सॉलिड और लिक्विड मस्ट आल्सो बी प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम बट देयर कंसंट्रेशन और partial pressure do not appear in the expression of the equilibrium constant। एग्जिस्टेंस है हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम में, प्योर सॉलिड भी है प्योर लिक्विड भी है इक्विलिब्रियम में, लेकिन जब हम एक्सप्रेशन करेंगे तब हम उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे जो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड हमारे पास है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, इसमें इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे।